अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुहैर फ्रॉम फोर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये में बुकिंग कैसे कर सकते हैं, उसको पे लेटर कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको टिकट का प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं और सीट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने वो लिखना है जहाँ से आपने फ्लाई करना है। मतलब मैं अगर ओमान में हूँ या मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं यहाँ पे वो एयरपोर्ट लिखूंगा जहाँ से आपको फ्लाई करना है। मैं यहाँ पे मस्कत में हूँ तो मैं यहाँ पे मस्कत लिख देता हूँ। ये मैंने मस्कत लिखा। मस्कत आगे टू जिधर आपने जाना है, जहां से आपने डिपार्चर करके जहां पे अराइव करना है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पाकिस्तान का लाहौर का एयरपोर्ट। और दूसरा ऑप्शन ये आ गया है सिलेक्ट योर डेट, जो आपने डिपार्चर आपकी डेट है, किस डेट को आप फ्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास कैलेंडर खुल जाएगा। कैलेंडर से आपने अगर सितंबर है तो सितंबर ही रहने देना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी आपने ईयर करना है या मंथ करना है, यहाँ से आपने उसको चेंज कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं अक्टूबर की 7 तारीख को 7 डेट को जाऊंगा, और इसके बाद मैं वापस आऊंगा 1 वीक के बाद। 7 को गया और 14 को वापस आ जाऊंगा मैं। यहाँ से अगर आपको ज्यादा भी बढ़ाना है तो आप यहाँ से अपने डेज बढ़ा भी सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। और यहाँ से अगर आपको एडल्ट बढ़ाने हैं तो यहाँ से आपको एडल्ट बढ़ा लेने हैं। जितने भी करेंगे यहाँ से वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको चाइल्ड बढ़ाने हैं तो यहाँ से बढ़ा लेने हैं। इन्फेंट बढ़ाने हैं तो यहाँ से बढ़ा लेने हैं। एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, कभी भी कोई भी टिकट बनाएं तो एक एडल्ट के साथ एक ही इन्फेंट जा सकता है। एक एडल्ट के साथ दो इन्फेंट नहीं जा सकते। अगर आपके पास ट्विंस हैं, मतलब जुड़वा बच्चे हैं, तो आप एक को चाइल्ड में लेके जाएंगे और एक को इन्फेंट में लेके जाएंगे। कोई भी एयरलाइन आपको दो इन्फेंट नहीं देगी, लिहाजा आपको एक चाइल्ड बुक करना पड़ेगा, एक इन्फेंट बुक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं चाइल्ड और इन्फेंट के खाते में जाता ही नहीं हूँ, मैं एक ही एडल्ट रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आपने केबिन करना है, जो भी आपको क्लास चाहिए, इकोनॉमी चाहिए या बिजनेस चाहिए, यहाँ पे जो भी चाहिए मैं यहाँ पे इकोनॉमी ही रहने दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि मल्टी सेक्टर क्या होता है। मल्टी सेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आप लाहौर से आ रहे हैं और आपको वापस सियालकोट या इस्लामाबाद जाना है, मिसाल के तौर पे लाहौर से मस्कत और मस्कत से सियालकोट या इस्लामाबाद या कराची या जिस भी किसी एयरपोर्ट पर, तो ये मल्टी पर क्लिक कर लेंगे आप। तो मैं मल्टी पर नहीं रहने देता, मैं रिटर्न उसी एयरपोर्ट पे ही जाऊंगा। मतलब मस्कत से लाहौर और लाहौर से मस्कत ही आऊंगा, तो यहाँ पे मैं फाइंड फ्लाइट कर दूंगा। फाइंड फ्लाइट करने के बाद मेरे सामने एक और ये पेज ओपन हो गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है 3:45 पे मस्कत से उड़ेगी और 7:20 पे लाहौर के टाइम लाहौर में पहुंचेगी। और वापसी जो है वो ये है, जो कि रात को 12:45 पर उड़ेगी और मस्कत के टाइम 2:45 पे मस्कत में पहुंचेगी। यहाँ पे उसने ड्यूरेशन भी बता दिया है। अगर आप मोर डिटेल चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ये आपको फ्लाइट नंबर, मस्कत से जो भी डेट टाइम सब कुछ है वो आपको इस पेज में बता देगा। अगर ये यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, जिस तरह की ये आप थोड़ा सा नीचे भी देख सकते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आपको मिल रही। ये आपके 12 आवर एंड 30 मिनट स्टे है। तो चलिए मैं भी इसको क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें, वो पहले बता रहा है कि ये मस्कत से जाएगा इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से जाएगा कराची और फिर कराची से लाहौर जाएगा। एक बात याद रखिए कि अगर आप स्टे वाली भी लेते हैं, प्राइस आपको सेम मिल जाती है, लेकिन उसका मसला ये होता है कि उसके अंदर स्टॉप आ जाते हैं। अगर आपके पास ये पहली रो में आपको स्टॉप वाली नजर आ रही है तो आप एक दो दिन आगे पीछे करके डायरेक्ट फ्लाइट भी देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आपको चेंज करेंसी का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास, ये मेरे पास OMR नजर आ रहे हैं, अगर आपको PKR करने हैं, अगर आपको नॉर्वेजियन में करने हैं, अगर आपको कतरी में करने हैं, किसी भी एयरलाइन में, यूरो में, USD में, कैनेडियन डॉलर में, अगर आपको किसी भी करेंसी एक्सचेंज में चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास तो ओमानी रियाल इसलिए खुल रहे हैं कि मैं यहाँ पे ओमान में बैठ के ये चीज चेक कर रहा हूँ। तो चलिए मैं PKR में चेक करता हूँ कि पाकिस्तानी प्राइस कितनी बनती है 130 ओमानी रियाल की। तो ये आप देख सकते हैं 53,168 रुपीज बने हैं, जो कि 130 ओमानी रियाल थे। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन आ गया, जो कि उसने बता दिया है आउट टू इन टू। तो प्राइस भी उसने आपको बता दिया, यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये अवार्ड प्लस और प्लस ये जो आपके पास है सिस्टम, ये आपके पास खुल जाएगा, जो कि आपको इसमें आपके पैसेंजर या आपकी अपनी डिटेल सबमिट करनी है।
तो सबसे पहले आप जर्नल आ रहा है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप मेल या फीमेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका टाइटल है तो डॉक्टर सन मिस्टर MRS PRO, तो आप यहाँ पे इसको मिस्टर कर देंगे। यहाँ पे आप अपना नाम या पैसेंजर का नाम डालेंगे, आप आगे आप सर नेम भी डाल देंगे और नीचे आप डाल देंगे डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पे आप कर देंगे नेशनैलिटी, यहाँ पे जो भी नेशनैलिटी है आपकी, पाकिस्तान है नेशनैलिटी, यहाँ पे आप नेशनैलिटी क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास आगे फिर आ जाएगा पासपोर्ट इशूइंग लोकेशन, जो भी आपकी पासपोर्ट इशूइंग लोकेशन होगी, यहाँ पे आपने पासपोर्ट का नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपने डेट ऑफ एक्सपायरी डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी होगी आपके पासपोर्ट की। फिर यहाँ पे आपको सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है। पिछली जो वेबसाइट पुरानी वेबसाइट थी जो उसके अंदर सर्विसेज का ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे उन्होंने आपको सर्विसेज का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे आपको जो भी इनसे मेडिकल के हवाले से, व्हील चेयर के हवाले से यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं चल सकती हैं, बहुत ओल्ड ईयर है। इलेक्ट्रिक आपको व्हील चेयर चाहिए तो यहाँ पे आपने कर लेनी है, ये आपको विदाउट एनी चार्जेस सर्विस दी जाएगी, इसके कोई भी पैसे नहीं चार्ज करेगी PIA। तो मुझे तो खैर चाहिए नहीं है व्हील चेयर, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे ही क्लिक कर ही रखता हूँ। नीचे इन्होंने एक आपको ऑप्शन दे दिया है, मैंने एक अवार्ड प्लस की वीडियो भी अपलोड की हुई है कि अगर आपके पास अवार्ड प्लस नहीं है, आप ये पर ट्रैवल करते हैं तो आप अवार्ड प्लस कार्ड जरूर बनाएं। तो वो तो खैर लंबा सिस्टम था, ये इन्होंने आपको वेबसाइट के अंदर ही दे दिया है। अगर आपके पास अवार्ड प्लस कार्ड ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप उसको नंबर दे दें, और अगर आपका नहीं है तो अगर आप बनाना चाहते हैं अपने नाम का एक कार्ड, जिस तरह ATM CDM कार्ड होता है उसी तरह का ये कार्ड आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसका फायदा भी मैं साथ साथ बताता चलूंगा और साथ साथ आपको ये समझाता जाता हूँ। आप मेक करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दें, जो भी आपके पास आपका मोबाइल नंबर चल रहा है। अभी मेरा मोबाइल यहाँ पे रजिस्टर है, चले मैं एक और डाल देता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डालूंगा, जो आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा। यहाँ पे आप नेशनैलिटी डाल देंगे, यहाँ पे आप अपना ID कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप करंट जहाँ पे आपका अभी एड्रेस है जहाँ पे आप कार्ड मंगवाना चाह रहे हैं। अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान मैनचेस्टर में है तो यहाँ पे मैनचेस्टर करके यहाँ पे आप सिटी डालेंगे। जब यहाँ पे आप कंट्री लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिटीज शो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप इसको कॉपी करके ये स्ट्रीट में ये डाल सकते हैं, या फिर पोस्टल कोड आप डाल दें और यहाँ पे भी आप पोस्टल कोड ही डालें और आप इसको कर देंगे कंटिन्यू। नहीं यार, वो ID कार्ड नंबर मांग रहा है मेरे पास, मुझे जुबानी याद नहीं है। यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर डाल देना है। और ये है नहीं है मेरा, ओरिजिनल नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये ID कार्ड नंबर लिख दिया है मैंने, नेशनल ID कार्ड नंबर जो होता है। इसको मैंने कंटिन्यू किया, ये थोड़ा सा लोड लेने के बाद उसने बोल दिया कि लोड लेने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि वर्ड प्लस की मेरे पास ईमेल आई है या नहीं आई है। ये मैंने जीमेल का अकाउंट दिया था और ये आप देख सकते हैं कि अवार्ड प्लस का मुझे एक मेंबरशिप कंफर्मेशन नंबर आ चुका है। तो यहाँ से मैंने इसको कंटिन्यू भी कर देना है। ये मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा, मोबाइल में भी आ जाएगा और ये मेरे पास ईमेल भी आ जाएगा। अभी ये इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जो कि आपको एक दिया जाएगा, वो नंबर दिया जाएगा, वो आपको वहां पर ऐड करना होगा। वो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ये देखेंगे ऑटोमेटिकली अगर आपने उसको जनरेट किया है तो ये आपको वार्ड प्लस कार्ड का ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने नंबर भी जनरेट कर दिया है। तो यहाँ पे आपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे आपने जो आपका ईमेल एड्रेस है यहाँ पे आपने वही दे देना है। इसको फिर आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक ये नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि सीट सिलेक्ट का भी होता है, लेकिन ये अभी कोई फायदा नहीं है।
उसका वजह ये है कि पाकिस्तानी 400 से 450 रुपए अभी ये एक सीट का लेते हैं। पहले तो फ्री थी तो हर बंदा फ्री करके दे देता था। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीट सेलेक्ट के अंदर जाके जहाज में जहां पर भी बैठना चाहते हैं इसके ऊपर चेक करेंगे तो ये देखें अभी 410 रुपए पाकिस्तानी रुपीज में ये वाली सीट आपको मिल रही है। ये सारी 410 ये जो येलो कलर की हैं 410 की मिल रही हैं, और जो ये रेड कलर की हैं ये एग्जिट के पास होती हैं, एग्जिट के साथ होती हैं, तो ये अमूमन महंगी होती हैं। ये 2046 मतलब 2050 रुपए की एक सीट है, तो इसको छोड़ें। तो यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद उसने आपको ये डिटेल बता दी कि आपकी 53,168 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज की है। यहाँ पे अगर आपको परचेज करनी है तो आपको यहाँ पे अपना आईडी कार्ड का नंबर दे देना है, जो सॉरी आईडी कार्ड कह रहे हैं, यहाँ पे आपने अपना एटीएम का नंबर वगैरह सारी अपनी इंफॉर्मेशन दे देनी है। अगर आप इसको कार्ड से परचेज नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे ये एक रिजर्वेशन थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये रिजर्वेशन का आपको ऑप्शन दिया गया है, आपने इस पे क्लिक करना है। रिजर्वेशन को क्लिक करने के बाद उसने ये अंदर यही लिखा है कि आपकी ये इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपकी ये टाइम लिमिट आएगी, तो क्या आप इसके लिए एग्री हैं? तो आप यहाँ पे आई हैव एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। ये बुकिंग कंफर्म, ये आपकी बुकिंग कंफर्म्ड हो गई है। ये आपका बुकिंग का रेफरेंस नंबर आ गया है, ये बुकिंग एंड जो लिखा हुआ है मतलब बुकिंग नंबर, और आपको टाइम लिमिट दी गई है। आज डेट है 30 सितंबर है और टाइम है मेरे पास ये 10 पे होने वाले हैं, और आपको टाइम दिया गया है कि 1:10:19 के मतलब कल के दिन में आप इसको 2:40 पर इसको टिकट को परचेज करें, नहीं तो उसके बाद ये वाला बुकिंग रेफरेंस नंबर खत्म हो जाएगा। आप किसी बड़ी ट्रैवल एजेंसी पर जाएंगे, आप उसको ये बुकिंग रेफरेंस नंबर देंगे तो आपको उम्मीद है कि इसी जो प्राइस है इसी प्राइस में वो आपको टिकट निकाल के दे देगा। यहाँ हो सकता है थोड़ा सा आपको लेस भी कर दे, अगर लेस नहीं भी करता तो आपको फिक्स इस प्राइस पे तो टिकट जरूर मिल जाएगा। अगर आप किसी ऑफिस में जाना चाहते हैं पीआईए में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वहां पर जाके बोलेंगे यहाँ पे मैंने अभी कार्ड से परचेज करनी है या मेरे पास कैश है मैंने कैश से परचेज करनी है, तो आपको वो ये वाला टिकट कंफर्म कर देंगे और आपको एक प्रिंट आउट दे देंगे, आपको ईमेल भी आ जाएगी कंफर्मेशन की। वैसे ये जो मैंने बुकिंग की है वैसे तो नॉर्मली तौर पे ये बुकिंग की भी ईमेल मेरे पास आ चुकी होगी। मेरे पास इसकी भी वर्ड प्लस की ही मेल आई है, लेकिन अभी थोड़ी देर में मेरे पास ये वाली टिकट की बुकिंग की भी आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये बुकिंग जो मैंने की है इसको खोलना, इसको चेक ऑनलाइन कैसे चेक करना है। यहाँ पे मैं दोबारा PIAC.com पर जाऊंगा, .pk पर जाऊंगा। ये राइट साइड में मेरे बुकिंग माई बुकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे माई बुकिंग पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है PNR और यहाँ पे लिखा हुआ है सरनेम। तो मेरे पास PNR है ये वाला, इसको कहते हैं PNR बुकिंग रेफरेंस नंबर को। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, L1JP0L, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आपने लास्ट नेम देना है, मैंने सब नेम में बट दिया था BUTT। व्यू बुकिंग पे क्लिक करूंगा। व्यू बुकिंग पे क्लिक करने से ये वाला मेरे सामने दोबारा से खुल गया है। अगर आपका टिकट परचेज हुआ होगा यहाँ पे आपका टिकट नंबर भी शो हो जाएगा। ये आपका नाम आ गया है और ये आपका सेक्टर आ गया है और नाम वगैरह टाइम वगैरह हर चीज ये आपके सामने शो हो गई है। अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे और आप इसको प्रिंट पर क्लिक करने के बाद अपना प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप प्रिंट का बटन दबाएंगे तो ये आपका टिकट रेडी है। अगर आपको ये किसी एम्बेसी वगैरह में देना है या आपको किसी बंदे को सेंड करना है तो आप यहाँ पे सेव एज पीडीएफ भी करके आप अपने डेस्कटॉप पे सेव करके उसको सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बुकिंग का पता लग गया होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।